लो भाई, लिटरेचर वालों, कॉलेज वालों और जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड प्रोफेसर वगैरह वगैरह की एग्जाम दे रहे हैं, उन सब बच्चों के लिए लिटरेचर की एक बहुत ही शानदार पोइम जो बड़े ग्रेट पोइट के द्वारा लिखी हुई है। पोइम का नाम एक बार लिख देता हूं, वन डे आई रोट हर नेम। हाँ जी, ये पोइम का नाम है। एक दिन मैंने उसका नाम लिखा, एक दिन मैंने उसका, किसका? हर नेम, हर कोई महिला है। अब ये महिला कौन है ये बात बताएंगे। किसके द्वारा लिखी गई है ये पोइम? तो ये पोइम लिखी गई है एडमंड स्पेंसर। याद कर लीजिए, ये वो कवि है जिसके नाम से स्पेंसरियन सोनेट चलते हैं। हाँ जी, एक तो शेक्सपियरियन सोनेट होते हैं और एक स्पेंसरियन सोनेट होते हैं। एडमंड स्पेंसर, इसके बारे में एक बार 1552-53 में ये पैदा हुआ था। 1599 में बेचारा इस दुनिया को छोड़ के चला गया था। बाबू मोसाई, जिंदगी लंबी होनी चाहिए, वो लंबी जिंदगी ये जी के गया है। कैसे? अपनी कविताओं के माध्यम से आज भी दुनिया पे राज कर रहा है। तो एक बार के लिए जान लीजिए, एलिजाबेथन एज का बहुत ही ग्रेट पोइट था। एडमंड स्पेंसर नाम था इसका, ठीक है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1500। इंग्लिश पोइट था भी ये। क्या था? इंग्लिश पोइट। इतनी नोट कर लीजिए लिटरेचर वालों। अगली बात मैं आपको बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? अगली बात ये है, एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज कब तक चली थी? तो ये चली थी 1558 से 1603। एलिजाबेथन एज कब तक चली थी? 1558। तो इस एलिजाबेथन एज के अंदर इसमें एडमंड स्पेंसर ने अपना रोल बखूबी निभाया है। बहुत ज्यादा रिनोवेशन इस एज में हुआ था भी। एलिजाबेथ ग्रेट महारानी थी ना, ब्रिटेन की महारानी, उसकी एज का ये कवि रहा हुआ है एडमंड स्पेंसर। तो इतनी बात हो गई। अब ये जो पोइम है ना, इसका एक सोनेट का कलेक्शन था। ये एक सोनेट है प्यारे बच्चों, सोनेट है। सोनेट क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके 89 सोनेट लिखे थे इसने। एक कलेक्शन था, लिटरेचर वालों याद कर लेना, एक कलेक्शन था जिसका नाम था एमोरेटी। पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन आ गया कि स्पेंसर का जो सोनेट का कलेक्शन था उसका क्या नाम था? एमोरेटी। कितने सोनेट थे इसके अंदर? 89। इस सोनेट की संख्या कौन सी थी आप बता देना? 75। अब ये एडमंड स्पेंसर, इसकी एक बहुत ही ग्रेट पोइम थी। ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी भाई। अगर आप स्पेंसर के बारे में लिखोगे तो ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी। इसकी एक ग्रेट पोइम थी द फेरी क्वीन। क्वीन की ये स्पेलिंग है भाई। इस पोइम के लिए सबसे ग्रेट पोइम यही थी इसकी। तो ये स्पेंसर की बात हो गई। अब ये जो सोनेट लिखा है इसने अपनी बिलव्ड के लिए लिखा है। बिलव्ड का नाम क्या था? बिलव्ड का नाम भी आपको ज्यादा याद नहीं करना, एलिजाबेथ बोयल। क्या नाम था? एलिजाबेथ बोयल, जो इसकी पत्नी भी बनी थी। इसको अमर करने के लिए बंदा बोला तेरे को अमर कर दूंगा, जैसे शाहजहां ने मुमताज को अमर कर दिया ना, वैसे ही अब वैसे ही इसने भी अपनी प्रेमिका को अमर कर दिया अपनी पोइम के माध्यम से, अपने सोनेट के माध्यम से। अब आ जाओ, इसका नाम शेक्सपियरियन सोनेट क्यों पड़ा है? वो इसलिए पड़ा है, सॉरी स्पेंसरियन सोनेट क्यों पड़ा है? वैसे तो शेक्सपियरियन जो सोनेट है इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इस सोनेट है वो 14 लाइन की एक पोइम होती है, आप सबको पता है। लेकिन इसमें क्या है, सोनेट 14 लाइन की एक कविता होती है। प्यारे बच्चों सॉरी एक बार के लिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस जो आपके साथ हो रहा है, ठीक है। इस स्पेंसरियन सोनेट की क्या विशेषता होती है? इसमें 3 क्वार्टरेन होते हैं। 3 क्वार्टरेन, 14 लाइन्स होती हैं। 3 क्वार्टरेन, एक क्वार्टरेन 4 लाइन का होता है और 1 कपलेट होता है। 1 कपलेट होता है। हो गया ये इसकी। अब शेक्सपियरियन जो सोनेट है ना उसकी अलग राइम स्कीम है, इसकी अलग राइम स्कीम है। इस सोनेट की जो राइम स्कीम है वो लिख लीजिए, ए बी ए बी। क्या राइम स्कीम है? पहली 4 लाइन की ए बी ए बी, दूसरी 4 लाइन की बी सी बी सी,
ठीक है, अगली 4 लाइन की सी डी देख लेना आप, और लास्ट जो कपलेट है उसकी राइम स्कीम क्या होती है, ई लिख लेना। अब इतनी बात लिख दोगे, अब इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, इतना इजी है प्यारे बच्चों रे, इतना इजी है, इसके अंदर तो कुछ ज्यादा सिस्टम है ही नहीं। ये इसकी राइम स्कीम है, देख लो, पहली लाइन ए, दूसरी लाइन बी, तीसरी लाइन दोबारा से बी, ठीक है जी। अगला आ जाओ अब 4 के बाद में ऐसे बी, देख लो मिल रही है, बी हो गया ना। अब इमोर्टलाइज सी, डिके बी, लाइकवाइज सी, मतलब बिल्कुल मिल रहा है। अभी लास्ट की जो 2 लाइन है ये क्या हो रही है, लास्ट की 2 लाइन है उनकी ई राइम स्कीम आ रही है। अब इस सोनेट को शुरू करते हैं। किसके लिए लिखा, अपनी बिलव के लिए। बिलव का नाम क्या था, एलिजाबेथ बोयल। क्या नाम था, एलिजाबेथ बोयल। अब क्या कर रहा है, एक दिन स्पेंसर और वो दोनों बीच पे बैठे हैं, गोवा वाले बीच पे नहीं है बेटा, वो अपने देश में बीच पे बैठे हैं। तभी क्या हुआ, वन डे आई रोट हर नेम अपॉन द स्ट्रैंड। स्ट्रैंड ये बीच के ऊपर, समुद्र तट के ऊपर जो वेट सैंड होती है, वेट सैंड होती है, उस गीली मिट्टी के ऊपर उसने इसका नाम लिखा। क्या लिखा, एलिजाबेथ बोयल। आजकल के प्रेमी भी तो लिखते हैं पेड़ों पे, हाथों पे, टेबल पे, पता नहीं कहां कहां लिखते हैं। इसी प्रकार से ये भी बावड़ा था, इनसे ही तो सिखाया है हम प्रेमी लोगों ने। वेट सैंड के ऊपर मिट्टी पे, मिट्टी से मिट्टी लिखना, वो इसने लिख दिया। बट केम द वेव्स, अब क्या होता है, लहर आती है, समुद्र की वेव आती है, ग्रेट वेव आती है, वाश इट अवे, और लहर उस नाम के ऊपर से गई और नाम को खत्म कर दिया। अगेन आई राइट इट विद ए सेकंड हैंड। सेकंड हैंड मतलब लेफ्ट हैंड से नहीं लिखा, अगेन सेकंड टाइम दोबारा लिखा उसने। ही मेड सेकंड अटेम्प्ट टू राइट हिज हर नेम, दोबारा सेकंड अटेम्प्ट किया। बट केम द टाइम, अब की बार और ही ज्यादा ग्रेट फोर्स से वेव आई, और एंड मेड माई पेन्स हिज प्रे। प्रे का मतलब होता है शिकार, हंट, हंट। और क्या हुआ, जो ग्रेट वेव आई उसने मेरे एफर्ट्स को, पेन्स का मतलब मैंने जो एफर्ट किया, उस एफर्ट को अपना शिकार बना लिया, मतलब दोबारा से वो नाम मिटा दिया। अब ये पहला स्टेंजा आपका बता रहे हैं। अब मैडम जी क्या कहती है, वो मैडम माया, क्या नाम था जिसका, एलिजाबेथ, वो बोली वेन मैन, वेन के 2 मतलब है, वेन के 2 मतलब है प्यारे बच्चों, यहां पे एक तो एरोगेंट घमंडी, और एक यूजलेस बेकार। अरे फालतू आदमी, वो घमंडी आदमी, सैड सी, वो बोली, वो कौन, मेरी प्रेमिका। दैट डोस्ट इन वेन ऐसे। अब ये यहां पे एरर है, DOST, डोस्ट का मतलब ये ओल्ड नेम है बेटा। बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो एंशियंट इंग्लिश में थे, आजकल ये यूज में नहीं है। यानी यहां पे बनाना कि तू जो ये वेन, यहां पे यूजलेस, तो ये व्यर्थ में क्यों एफर्ट, अरे तू क्यों प्रयास कर रहा है व्यर्थ में, क्यों इस नाम को बार बार लिख रहा है। मिट्टी में मिल जाना, एक दिन मैं भी मिट्टी में मिल जाऊंगी, ये नाम जैसे मिट्टी में मिला ना, एक दिन मैं भी मिट्टी में मिल जाऊंगी। मैडम कह रही है उसको, प्रेमी को प्रेमिका कि अरे वो फालतू घमंडी आदमी, वो बोली दैट डोस्ट इन वेन ऐसे, कि तू ये व्यर्थ में प्रयत्न क्यों कर रहा है। ए मोर्टल थिंग सो टू इमोर्टलाइज। अब देखो कितनी खतरनाक बात कही है। एज वी ऑल नो दैट वी ऑल आर मोर्टल। मोर्टल बोले तो नश्वर, जिसका मरना निश्चित है, कि तू मेरे को इमोर्टल बना रहा है। इमोर्टल, अरे भाई मैं नश्वर हूं, और मैं नहीं, तू भी नश्वर है, हम सब नश्वर है। इस नश्वर शरीर को तू इमोर्टल बनाने की कोशिश कर रहा है, मरना निश्चित है, तो क्यों प्रयत्न कर रहा है तू। फॉर आई माई सेल्फ सेल लाइक टू दिस डिके, डिके बोले तो डाई, जैसे ये नाम मिटा है ना, एक दिन ऐसे ही मैं भी मिट जाऊंगी, ऐसा वो प्रेमिका अपने पति को कह रही है। यहां पे लॉजिकल बातें हो रही है, वो नाम लिख रहा है, वो एक इमेजिनेशन में जी रहा है, बंदी लॉजिकल बातें कर रही है। अरे क्या नाम लिख रहा है, मेरे को मरना है, एक दिन मरूंगी,
तो तू ऐसे एफर्ट्स क्यों कर रहा है? For I myself shall like to this decay, decay बोले तो डाई, मैं भी एक दिन मर जाऊंगी, जैसे नाम मिट रहा है ऐसे मैं भी मिट जाऊंगी। एंड इक, यहां भी ये भी एरर है ये भाई साहब, इक माई नेम बी वाइप्ड आउट लाइकवाइज, लाइकवाइज बोले तो सेम, और ठीक जैसे मेरा नाम मिटा है ना, ठीक वैसे ही मैं भी मिट जाऊंगी। वाइप आउट, वाइप, वाइपर बोले तो जो साफ करते हैं। आई विल बी इरेज्ड फ्रॉम द अर्थ, मैं भी इस दुनिया से वेनिस हो जाऊंगी। एक वाइप आउट किस जगह लिख लो, वेनिस होना, डिलीट होना, मैं भी यहां से क्या हो जाऊंगी, डिलीट हो जाऊंगी। समझ रहे हो, मैं भी इस दुनिया से चली जाऊंगी, पास अवे हो जाऊंगी, क्या हो जाऊंगी, दुनिया से विदा ले जाऊंगी। नोट सो कोड आई, कोड का मतलब यहां पे से की सेकंड फॉर्म है सैड। मैं बोला ऐसे नहीं मिटने दूंगा, ये नाम मिटा ऐसे मैं तेरे को नहीं मिटने दूंगा रे, सुन ले मेरी एलिजाबेथ, मैं ये बोला उसको। लेट बेसर, अब देखो कितना बढ़िया वर्ड है बेसर। बेसर का मतलब होता है यहां पे ऑर्डिनरी, अरे चल जा मेरे बच्चों के लिए, ORDINARY, नॉर्मल, नॉर्मल, अरे इनसिग्निफिकेंट, अरे इतने वर्ड दे दूंगा मेरे प्यारे बच्चों, आप तो मेरे लिए कुछ कीजिए, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो। ये बेसर थिंग है, नॉट सो कोड आई, लेट बेसर थिंग डिवाइस, इन बेसर थिंग्स को डिवाइस नष्ट होने दो, ये यूजलेस चीज है, इसको नष्ट हो जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टू डाई इन डस्ट, ये तो मिट्टी में मिल जाएंगे, मिट्टी है मिट्टी में मिल जाएगी। बट यू शैल लिव बाई फेम, लेकिन तेरी फेम, फेम बोले तो प्रसिद्धि, लेकिन मैं तेरे को अमर बना दूंगा। रेपुटेशन कैसे बना दूंगा, मैं एक कवि हूं, मैं एक कवि हूं, मैं तेरे को अपनी कविताओं के माध्यम से इमोर्टल कर दूंगा। ऐसा ऐसा स्पेंसर ने अपनी प्रेमिका, क्या नाम था, एलिजाबेथ बोयल, याद कर लेना। टू डाई इन डस्ट बट यू शैल लिव बाई फेम, आप इस दुनिया पे राज करोगी। यू विल रूल ओवर द वर्ल्ड बाई माई पोइम्स, ऐसा उसने कहा। माई वर्स, वर्स का मतलब पोइम्स, कि मेरी कविताएं है ना, मेरी कविताएं। यूर वर्च्यू, वर्च्यू का मतलब मोरल, नैतिक गुण, मोरल क्वालिटीज। सेल इटरनाइज, इटरनाइज कितना बढ़िया वर्ड है। एटर्नल, एटर्नल का मतलब जो कभी एंड नहीं हो। मेरी कविताएं है ना, मेरी कविताओं में आपकी अच्छाइयां कभी खत्म नहीं होंगी, आपकी अच्छाइयां राज करेंगी मेरी कविताओं के अंदर। एंड इन द हेवंस, और जब दुनिया ऊपर जाएगी ना स्वर्ग में, वहां भी क्या होगा, राइट यूर ग्लोरियस नेम, वहां भी आपके सुनहरे अक्षरों में आपका नाम लिखा होगा। वहां भी दुनिया को पता चलेगा कि स्पेंसर की लुगाई आई है, एलिजाबेथ बोयल आई है। ये वो लुगाई है जो लॉयल थी, ऐसी थी वैसी थी कैसी थी। एंड इन द हेवन, हेवन बोले तो पैराडाइज, राइट यूर ग्लोरियस नेम, मैं वहां भी आपके ग्लोरियस, ग्लोरियस मीन्स शान से भरपूर नेम को लिख दूंगा। वेयर व्हेन एज डेथ शैल ऑल द वर्ल्ड सबड्यू, सबड्यू बोले तो डिपार्चर, कि जहां पे मृत्यु के बाद सारे लोग वहां जाएंगे ना, सबको मरना है। तो ये लास्ट दो लाइन है ना, ये लास्ट कप्लेट, ये यहां पे लॉजिकल बातें यहां अब हो रही है। मौत आनी है, इसको भी समझ में आ गया, मौत आनी है, आएगी हम एक दिन, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहां कल क्या हो किसने जाना। तो यही बात अब समझ में आ गई कि जब दुनिया जाएगी ना दूसरे लोक में, पैराडाइज में, हेवन में, वहां आपका नाम लिखा होगा मेरी प्यारी, आवर लव शैल लिव, वहां भी हमारा प्यार राज करेगा। एंड लेटर लाइफ रिन्यू, जहां पे रीलाइफ, नया जीवन शुरू होता है। रिन्यू का मतलब नया जीवन, रिन्यू होता है, नवीन उद्धार होता है, वहां भी आपका नाम लिखा हुआ मिलेगा। तो मेरी प्यारी, मैं आपको मरने नहीं दूंगा, मेरी कविताओं से, मेरे गीत से तेरे को अमर कर दूंगा।
मेरा नाम अमर कर दे, गाना भी है ऐसा, ठीक है ना। तो ये एक इतनी प्यारी कविता थी, सोनेट नंबर 75 था, एलिजाबेथ बोयल के ऊपर लिखा गया है स्पेंसर के द्वारा। स्पेंसर एक एलिजाबेथन एज का बहुत ही ग्रेट पोइट था, उसकी पोइम आपको बता दी थी द फेरी क्वीन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइम है। एमोरेटी नामक कलेक्शन से ये लिया गया है। एमोरेटी के अंदर 89 सोनेट थे, इतने क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, स्पेंसर से यही बातें आएंगी। स्पेंसर का जीवन जन्म 1552-53 से 1599 तक, 99 में पास अवे हो गया था। एलिजाबेथन एज 1558 से 1603, ये एक बहुत ही रिनोवेशन की एज थी। तो ये आपकी पोइम हो गई प्यारे बच्चों। इसमें बहुत अच्छे अच्छे फिगर ऑफ स्पीच है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, राइम स्कीम आपको बता दी गई थी। बताओ कैसी लगी पोइम? अच्छी लगी तो एक कॉलेज वाले लिटरेचर वालों शेयर लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगली कौन सी पोइम आपको ये पढ़नी है वो भी भेज दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कैसी लगी पोइम, जरूर बताइएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।